हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सेक्शन सी। तो सेक्शन ए और बी ऑलमोस्ट जो है हमने कंप्लीट कर लिया है, और आपको कल जो है यस्टरडे वी डिस्कस्ड अबाउट द बायोडेटा और रिज्यूम जो जॉब एप्लीकेशन है कैसे लिखनी है, और उसमें आपको बायोडेटा कैसे लिखना है वो हमने कल डिस्कस करा था। अगर कहीं पे आपको कोई डाउट है लेटर राइटिंग में या रिज्यूमे बनाने में या एडवर्टाइजमेंट में जो हमने ऑलरेडी डिस्कस करा है, तो आप लोग क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, क्योंकि अभी 12th है। 12th के बाद आप कहीं अप्लाई करेंगे तो जॉब एप्लीकेशन जो है आप लोगों को आनी चाहिए कि किस तरह से स्टेप बाय स्टेप जो है हम उसमें पहले एप्लीकेशन लिखते हैं। जैसे पहले बताया है आपको, सेंडर्स एड्रेस, डेट, फिर रिसीवर्स एड्रेस, सब्जेक्ट, देन सैल्यूटेशन और बॉडी ऑफ द लेटर, और उसके बाद हम सब्सक्रिप्शन को लिखते हैं। एंड आफ्टर दैट यू कैन क्लोज विद दैट एप्लीकेशन योर बायोडेटा। तो ये जो है जॉब एप्लीकेशन होती हैं, और कल जो है 2023 में ये क्वेश्चन आया था और हमने कल डिस्कस करा था। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सेक्शन सी, जो आपका लिटरेचर का है। तो बच्चों, लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो बच्चों, हमने सेक्शन ए जो है ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। सेक्शन बी एडवांस राइटिंग स्किल हमने कर लिया है। आज हम वी आर गोइंग टू डिस्कस सेक्शन सी, दैट इज योर लिटरेचर सेक्शन। तो जैसे आपको हमने जो है 2 बुक पढ़ी हैं, और उसमें से पोएट्री और प्रोज सेक्शन, और दूसरी आपकी सप्लीमेंट्री बुक है, उसको उसके क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है आफ्टर सेक्शन बी, तो बी सेक्शन में अभी हमारे 2 रह गए थे। एक आई थिंक आर्टिकल रह गया था, रैश ड्राइविंग। तो उसमें सिंपल सा आपको लिखना है कि रैश ड्राइविंग बाय बाइकर्स, और उसके नीचे अपना नाम लिखना है, और आपको फिर उसमें एक कंपोजिशन की तरह आपको रैश ड्राइविंग बाय बाइकर्स। दूसरा क्वेश्चन था आपका कि किस तरह से हाउ कैन यू सेव वाटर। तो आपको पता है कि वाटर के जो है, विदाउट वाटर कोई भी सरवाइव नहीं कर सकता। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी क्रिएचर, चाहे एनिमल हो, चाहे इंसेक्ट हो, चाहे बर्ड्स हो, चाहे ह्यूमन बींग्स हो, हम बिना पानी के नहीं सरवाइव कर सकते। तो कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो उसके में आपको जो है एक कंपोजिशन लिखना है, आर्टिकल लिखना है, प्रीशियस वाटर। तो आज जो है वो आप लोग जो है इजीली कर सकते हैं, क्योंकि वाटर के जो है आप लोगों को पता है कि कितना आजकल जो है शॉर्टेज चल रही है, और क्यों चल रही है उसके रीजन देने हैं आपको, और किस तरह से सेव कर सकते हैं आप। जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैसे कर सकते हैं। जैसे आपने राजस्थान का सुना होगा कि किस तरह से वो एक जो है अंडरग्राउंड टैंक बनाते हैं और वो पानी को स्टोर करते हैं, रेन वाटर को। और इन समर या जब जो है शॉर्टेज होती है, एट दैट टाइम दे यूज दैट वाटर फॉर बैथिंग या एनिमल्स, और इरिगेशन के लिए यूज करते हैं, या क्लोथ जो है वॉशिंग के लिए यूज करते हैं, राइट। तो ऑल्टरनेटिव्स आपको लिखने हैं कि किस तरह से आप पानी को सेव कर सकते हैं। क्लियर। तो दिस इज योर सेक्शन सी, लिटरेचर का सेक्शन है। फर्स्ट क्वेश्चन जो आता है आपका, रीड द एक्सट्रैक्ट, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं बच्चों एग्जाम में, और आपको इंटरनल चॉइस दी रहती है उसमें, और इधर जो आपको जो अच्छी तरीके से आता है वही आपको अटेम्प्ट करना है। तो फर्स्ट है, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing। तो बच्चों, इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है, नेम द पोम एंड द पोएट, हाउ आर द वॉर्स फॉट। और सेकंड क्वेश्चन है हाउ, थर्ड क्वेश्चन है हाउ अकॉर्डिंग टू द पोएट कैन मैन कम आउट ऑफ देयर लव फॉर वॉर्स एंड स्टार्ट लिविंग लाइक ब्रदर्स। तो बच्चों, अब ये एक्सट्रैक्ट पहले आपके माइंड में आना चाहिए कि ये कहाँ से है, किस पोम से जो है लिया गया है। तो बच्चों, दिस इज फ्रॉम द पोम कीपिंग क्वाइट, रिटन बाय या कंपोज बाय पैब्लो नेरुदा। तो ये स्टेंजा जो आया है आपका कौन सी बुक से है, कौन सी पोम से है, कीपिंग क्वाइट। तो ये आपको पता होना चाहिए कि किस बुक से आया है, और उसको रीड इट, और फिर उसको कोशिश करें कि जानने के लिए, क्योंकि इसमें क्या है, वॉर्स के बारे में है। इसमें आपको एकदम से स्ट्राइक करेगा कि हाँ भाई, पैब्लो नेरुदा ने इसमें बोला था कि 10 तक इस तरह से आप इंट्रोस्पेक्शन करें, अपना अंत निरीक्षण करें, और 10 तक जो है काउंटिंग करें। तो दिस पैरा इज फ्रॉम कीपिंग क्वाइट। पोम कौन सी है, कीपिंग क्वाइट।
और पोएट का नाम क्या है? पैब्लो नेरूदा। पैब्लो नेरूदा, राइट। तो इतना आपको पता चल गया कि इसमें हमने किसकी बात करी है, वॉर्स की बात करी है। ग्रीन वॉर्स क्या होती हैं? ये वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर। अभी जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, हाउ आर द वॉर्स फॉट, कैसे लड़ाई की जाती है? वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स एंड वॉक, और कैसे इनको रोक सकते हैं? हाउ अकॉर्डिंग टू द पोएट कैन मैन कम आउट ऑफ देयर लव फॉर वॉर्स एंड स्टार्ट लिविंग लाइक ब्रदर्स, किस तरह से लोग जो हैं वॉर से बाहर आके जो है कैसे ब्रदर्स की तरह रह सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर यही है आपका कि ग्रीन क्लोथ्स और जो है भाइयों की तरह अच्छे कपड़े। अपने दिमाग से जो है ये हम माइंड से अपने ये विचार निकाल देंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों? नेम द पोम एंड द पोएट। तो इट्स वेरी सिंपल। द नेम ऑफ क्या है? नेम ऑफ द पोम इज कीपिंग क्वाइट, कंपोज्ड बाय, या नेम ऑफ द पोएट क्या है? पैब्लो नेरूदा, कंपोज्ड बाय पैब्लो नेरूदा। सेकेंड क्वेश्चन क्या? हाउ आर द वॉर्स फॉट? तो दे आर फॉट विथ फैटल गैसेस, या अगर आपको यहां से लिखना है तो आप यहीं से स्टार्ट करेंगे। द वॉर्स फॉट, कैसे फॉट करेंगे? विथ गैस, वॉर्स विथ फायर, राइट। तो यहाँ पे आपको सिंपल लिखना है कि द वॉर्स आर फॉट विथ फैटल गैसेस एंड फैटल वेपन्स ऑफ फायरिंग, और आर फॉट विथ केमिकल बॉम्ब्स, फैटल गैसेस एंड फैटल वेपन्स ऑफ फायरिंग। तो दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं। अभी हम नेक्स्ट लिखेंगे। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ अकॉर्डिंग टू द पोएट कैन मैन कम आउट ऑफ देयर लव ऑफ फॉर वॉर? क्या लड़ाई अच्छी होती है बच्चों? अभी आपने देखा होगा किस तरह से लड़ाई हो रही है, तो उसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, ये आप लोग आजकल देख रहे हैं। तो यहाँ पे बोला है कि पोएट के अकॉर्डिंग जो है किस तरह से मैन जो है, हाउ ही कम आउट फ्रॉम देयर लव फॉर वॉर्स एंड स्टार्ट लिविंग लाइक ब्रदर्स। तो अकॉर्डिंग टू द पोएट, इफ द मैन कैन डू so by finding a little time for quiet introspection, or if the lovers of the war put on clean clothes and walking leisurely under the trees, brotherhood and friendliness can be क्या कर सकते हैं? restored in the world and people can start living like brothers। तो यहाँ पे इसका आंसर है कि किस तरह से हम जो है अच्छे कपड़े पहन के और अपने माइंड को जो है पीस करके भाईचारे का जो है मैसेज दे सकते हैं। क्लियर? तो इस तरह से आपको आंसर देने। दूसरा है आपका पैसेज, व्हेन आंट इज, ये किस में से है बच्चों? ऑन जेनिफर्स टाइगर। व्हेन आंट इज डेड फॉर टेरिफाइड हैंड्स will lie still ring with ordeals. She was mastered by the tigers in the panel that she made will go on prancing, proud and unafraid। पहला क्वेश्चन सबका, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको सबसे पहले क्या करना है कि पोम का। तो अब जब यहाँ पे हम टाइगर की बात कर रहे हैं तो पूरी आपके 6 पोम है, और 6 पोम में एक में ही जो है हमने टाइगर की बात करी है, ऑन जेनिफर्स टाइगर, और किस तरह से उन्होंने अपने पैनल में जो है टाइगर्स बनाए थे, ये आपको डिटेल में हमने पढ़ाया था। तो ये वाली पोम जो है, दिस इज फ्रॉम द ऑन जेनिफर्स टाइगर, राइट। ऑन जेनिफर्स टाइगर रिटन बाय Jennifer's Tigers, written by Adrienne Rich। राइट, किसने लिखी है ये? एड्रीन रिच। राइट, आंट एंड जेनिफर्स टाइगर्स रिटन बाय एड्रीन रिच। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यही है आपका। नेम ऑफ द पोम इज Aunt Jennifer's Tiger, composed by or written by Adrienne Rich। Second है, why are Aunt Jennifer's Tiger called terrified? Hands called terrified। क्यों बोला है कि terrified? क्यों कांप रहे थे उनके हाथ? तो what is the answer of this question? और इसके हम एडिशनल क्वेश्चंस भी करेंगे पहले वाले के। तो Aunt Jennifer is terrified of the severe treatment to her, क्योंकि उसके हस्बैंड ने आफ्टर मैरिज जो है इतना हार्श ट्रीटमेंट किया था उसके साथ। severe treatment to her by her husband in their married life, or they will be ringed with ordeals। इसको, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, देन वी विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। क्लियर?
तो पहला वाला है बच्चों, तो ये आपको क्लियर हो गया कि पहले ये देखिए कि पैसेज किसमें से है, इसमें पूरे पूरे नंबर मिलते हैं आपको, तो कंफ्यूज ना करें, जो आपको बेस्ट आता है वही आप जो है अटेम्प्ट करें। पहला वाला किसमें से है बच्चों, ये आपका सेक्शन सी है। सेक्शन सी लिटरेचर। क्लियर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका कीपिंग क्वाइट से है, रीड द एक्सट्रैक्ट। तो आपने एक्सट्रैक्ट अभी हमने पढ़ लिया है। और फर्स्ट क्वेश्चन है नेम द पोम एंड द पोएट। द नेम ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन, आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन इज द नेम ऑफ द। तो इस तरह से आपको लिखना है, एक पेपर हम पूरा सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि कौन से सेक्शंस में कौन कौन से क्वेश्चन एयर वाइज जो हैं उसको करेंगे। नेम ऑफ द नेम ऑफ द पोम इज कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट। इसको आप कंपोस्ट भी लिख सकते हैं और सिंपल एंड द पोएट, कंपोस्ट बाय भी करके लिख सकते हैं, और दिस वे भी यू कैन राइट कीपिंग क्वाइट एंड द पोएट इज पैब्लो नेरुदा। वेरी इजी, पूरे नंबर मिलेंगे, कहीं आपके नंबर नहीं कटेंगे। तो पहले जितनी पोम है सबके जो है पोएट या पोएटस का नाम आप लिख लें, सारी पोम्स का अकॉर्डिंग टू द पोम। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हाउ आर द वॉर्स फॉट। तो कैसे लिखेंगे इसका आंसर, वॉर्स आर फॉट, क्योंकि हमें क्वेश्चन से लिखना है, डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना है, या दे आर फॉट करके भी आप यू कैन राइट द आंसर। तो आप कैसे लिखेंगे, द वॉर्स आर फॉट या दे आर फॉट बाय फैटल गैसेस with fatal gases means घातक गैसेस से, fatal gases, chemical bombs, and fatal weapons of firing या fire. Right? So the wars are fought with fatal gases, chemical bombs and fatal weapons of firing. तो इस सेंस से आपको जो है इसके आंसर्स लिखने। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों कि पोएट के अकॉर्डिंग टू द पोएट, लेट्स सी द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन इज हाउ अकॉर्डिंग टू द पोएट कैन वन, कि किस तरह से हम बाहर निकल के जो है ब्रदरहुड की तरह रह सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द पोएट क्वेश्चन से ही लिखना आपको, अकॉर्डिंग टू द पोएट इफ द मैन can do so by finding a little time, क्योंकि पोएट ने पूरी पोम में यही बोला है कि अगर हम थोड़ा सा समय, क्योंकि इतनी बिजी लाइफ है, अगर हम थोड़ा सा समय अपने लिए निकालते हैं इंट्रोस्पेक्शन के लिए, by finding a little time
for quiet introspection, और इसको दूसरी तरीके से आप लिख सकते हैं, और इफ द लवर्स, तो या तो इस ट्रेन से आप लिख सकते हैं और या फिर इसी से जो है आप उससे बाहर आ सकते हैं, और इफ द लवर्स ऑफ द वॉर, or if the lovers of the war put on clean clothes, put on clean clothes, clean clothes and walk leisurely under the trees brotherhood and friendliness can be restored टोटल पॉइंट लिखना है, इधर ये वाला लिखें चाहे और करके जो बताया है उस वो भी आप लिख सकते हैं। कैन बी रिस्टोर्ड इन द वर्ल्ड and people can start living, ये आपको यहीं से लिखना है, start living like brothers। तो एक पेपर हम पूरा सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो है हम आपको समझाएंगे और आपको यू डू इट योर सेल्फ। क्लियर? तो इस तरह से आपको आंसर देना है। अब इसमें ये क्वेश्चंस जो हैं एग्जाम में आए थे, इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं बच्चों। लेट्स सी द एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो इसमें नहीं आए हैं पेपर में, बट हम जो है इसमें ऐड कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, फोर्थ इज एडिशनल क्वेश्चन है बच्चों ये, व्हाट डू यू थिंक इज मेंट बाय ग्रीन वॉल्स? व्हाट डू यू, ये एडिशनल क्वेश्चन है, दीज आर नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। व्हाट डू यू think is meant by, फर्स्ट लाइन में है ग्रीन वॉल्स, ग्रीन वॉल्स। क्लियर? एक वन मूव क्वेश्चन, यहाँ पे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, देन वी विल राइट द आंसर्स। पिक आउट द फ्रेज, पिक आउट द फ्रेज। फ्रेज क्या होता है बच्चों? ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट अंडरलाइंस the inhumanity of war। तो यहां से आपको पिक करना है, राइट? तो पहला क्वेश्चन जो हमने देखा बच्चों कि पहली लाइन में है कि दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, तो हमने यहीं पे यही देखा है कि ग्रीन वॉर्स का मीनिंग यहाँ पे क्या है, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन पूछा है
कि what do you think is meant by green wars? तो mainly green wars किसके लिए? Green wars means new and fresh wars caused by man all over the world. जो हम create करते हैं लड़ाइयाँ, नई नई लड़ाइयाँ जो हम create करते हैं, उनको यहाँ पे use करा है. Those who prepare green wars. तो green wars क्या है बच्चों? Means new and fresh wars caused by human beings, man all over the world. Right? Next question हमने जो पढ़ा था कि pick out the phrase. जिसका मीनिंग, जिससे हमें पता चल रहा है इनह्यूमैनिटी. तो किससे अमानवीयता जो हिंदी में है इनह्यूमैनिटी, किससे पता चल रहा है? विक्ट्री विद नो सर्वाइवल. अगर आपकी जीत भी हो जाती है और कोई जिंदा नहीं बचता तो ऐसी जीत से कोई फायदा नहीं है. तो ये वाली जो फ्रेज है इससे हमें पता चल रहा है इनह्यूमैनिटी. क्लियर? तो ये आपको वहां पे आंसर में लिखना है. लेट्स राइट द आंसर. तो व्हाट डू यू थिंक? तो ग्रीन वॉर्स मीन्स न्यू, जो नई नई लड़ाई, हम नए नए वेपन्स यूज करते हैं. न्यू एंड फ्रेश वॉर्स caused by all over the world. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस करा था कि क्वेश्चन क्या है? पिक आउट द फ्रेज दैट अंडरलाइंस द इनह्यूमैनिटी. तो क्या है बच्चों? वो विक्ट्री विद नो सर्वाइवल. द फ्रेज दैट अंडरलाइंस द इनह्यूमैनिटी ऑफ वॉर. तो फ्रेज क्या है? विक्ट्री विद नो सर्वाइवल. तो इतना आप लिखेंगे, बिल्कुल सॉलिड नंबर आपको इसमें मिलेंगे, क्योंकि ये आपको बुक में से ही लिखना है, फ्रेज में से लिखना है, आपको पिक आउट करना है. चेक कर लेते हैं. सर्वाइवर्स. राइट. तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ये मैंने दो क्वेश्चन जो है आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराए. मे बी ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं रिगार्डिंग दैट स्टैंजा. क्लियर? नेक्स्ट स्टैंजा आपको आया है ऑन जेनिफर्स टाइगर. इंटरनल चॉइस है, आपको बेस्ट जो आपको आता है वही आपको अटेंड करना है. तो नेक्स्ट इज योर ऑन जेनिफर्स टाइगर. इंटरनल चॉइस है यहाँ पे आपकी. और तो स्टैंजा क्या है बच्चों? When aunt is dead, her terrified hands will lie. Still ringed with ordeals, she was mastered by the tigers in the panels that she made will go prancing, proud and unafraid. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? Of what or whom is aunt? तो let's see the first question. Name the poem and the poet. तो अभी पहला क्वेश्चन आपका सेम है, तो इसको क्या लिखेंगे? और नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं. Why are Aunt Jennifer terrified? क्लियर? तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है? नेम द पोम. नेम ऑफ द पोम इज, इसमें भी आपके नंबर नहीं कटेंगे, पूरे नंबर मिलते हैं. The name of the poem is Aunt Jennifer Tigers written, and name of the poet is, या composed by, दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं. And the poet is Adrian Rich. एड्रियन रिच. क्लियर? तो इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन में आपको सॉलिड नंबर मिलेंगे, कोई नंबर इसमें कटेंगे नहीं आपके.
Next question is, why are Aunt Jennifer's hands called terrified? क्यों terrified हो रहे थे? क्योंकि उनकी जो हस्बैंड थे उनको जो है बहुत हार्श ट्रीटमेंट या यू कैन से कि इतना काम कराते थे आफ्टर मैरिज। तो एक तरीके से आप लिख सकते हैं, दोनों आप लोग अपनी तरफ से लिख सकते हैं। Aunt Jennifer's hands are terrified because her husband made her work like a slave in their married life। और आप कैसे लिख सकते हैं कि Aunt Jennifer is terrified Jennifer is terrified, क्वेश्चन में से लिखना आपको, of the severe या harsh treatment, दोनों वर्ड यूज कर सकते हैं, severe treatment और harsh treatment to her, ये given by her husband by in their married life in their married life, or they will be ringed by ordeals। राइट, तो इस तरह से लिख सकते हैं। और इस तरह से ये हमने आज जो है दो स्ट्रेंजर्स डिस्कस करें, और एडिशनल क्वेश्चंस भी आपके आ सकते हैं। जैसे इसमें आ सकता है आपका of what or whom is Aunt Jennifer terrified in given a stranger, या how is Aunt Jennifer different from her creation, जो उसने क्रिएशंस करी थी, जो बनाए थे टाइगर्स, how is Aunt Jennifer different from her creation, किस तरह से वो डिफरेंट थी। क्लियर? तो इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, तो आप लोगों को अटेम्प्ट करने हैं। तो बच्चों टुडे वी डिस्कस सेक्शन सी, जो आपका लिटरेचर का है। किस तरह से आपके दो पोम के जो हैं स्ट्रेंजर्स आते हैं और आपको इंटरनल चॉइस दी रहती है, जो आपको बेस्ट आता है वही आप अटेम्प्ट करें। तो आज हम जो है उसको दो स्ट्रेंजर्स डिस्कस करें हैं। टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन आता है, पोम में से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। एक एक्सट्रैक्ट आता है, दूसरा आपका आता है 20-30 वर्ड्स के क्वेश्चन आंसर्स। उसमें भी इंटरनल चॉइस दी रहती है, 4 क्वेश्चंस आपको देते हैं। यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 3 क्वेश्चंस आउट ऑफ 4। क्लियर? तो बच्चों पेपर को पूरा समझ के जाए एग्जाम में, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। जैसे मैंने अनसीन पैसेज आपको बोला, डोंट वेस्ट योर टाइम। क्वेश्चंस को अपने माइंड में रखें और उसको किस तरह से हम पैराग्राफ जो है पैराग्राफ वाइज जो है रीड करें और आंसर देने की कोशिश करें। तो ज्यादा से ज्यादा टाइम जो है आप समझने में करें, ना कि उसको वेस्ट करने में लगाएं। तो बच्चों टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।